हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग हैज़, हैव, हैड इसके बारे में बहुत विस्तार से जानते हैं। हैज़, हैव, हैड ये पोजीशन के लिए, कुछ लोग इसे पोजीशन बोलते हैं, कुछ लोग पोजीशंस कहते हैं, आप भी इसको पोजीशन ही कहिए। यानी जब किसी चीज़ पे हमारा कोई अधिकार होता है, उस चीज़ के लिए हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। यदि वर्तमान काल में हमारे पास कोई सामान है, कोई वस्तु है या कोई भी बिलोंगिंग्स है, तो एक वचनकर्ता के साथ हैज़ लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। इसी तरह से यदि भूतकाल में यानी पहले पास्ट टेंस में यदि हमारे पास कोई बिलोंगिंग्स था, कोई सामान था, तो हम उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। HAD, हैड, याद रखिएगा। वर्तमान काल में यदि हमारे पास कोई सामान है तो हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, लेकिन भूतकाल में यदि हमारे पास कोई सामान था, पास्ट टेंस में कोई सामान था, तो हम हैड का यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, यानी साधारण वाक्यों में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो भी मैं इसमें लिखा हूं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव यदि प्रेजेंट टेंस में है, एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन करता है तो हैव, और यदि पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो हैड। अच्छा, पास्ट टेंस में यदि कोई सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट या तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों में हैड आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, तो सब्जेक्ट है मेरे पास, आई हैव। आई को आपको मालूम है, आई और यू को हिंदी में तो सिंगुलर हैं, लेकिन इंग्लिश में जो नियम होते हैं वो प्लूरल के लगते हैं आई और यू के साथ। तो आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच। इसी तरह से सेंटेंस है, सीता के पास कार है, सीता के पास कार है, तो सीता हैज़ ए कार, सीता हैज़ ए कार। इसी तरह से उन लोगों के पास खरगोश है, उन लोगों के पास दे हैव ए रैबिट। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए पास्ट टेंस में है, ऋचा के पास एक घड़ी थी, ऋचा के पास एक घड़ी थी, तो हम लिख देंगे पहले सब्जेक्ट ऋचा, फिर हैड, ऋचा हैड ए वॉच। यदि सेंटेंस होता है ऋचा के पास एक घड़ी कल थी, ऋचा के पास कल एक घड़ी थी, तो ऋचा हैड ए वॉच यस्टरडे, अदर वर्ड में यस्टरडे आ जाता, ऋचा हैड ए वॉच यस्टरडे। जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए गए उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा। प्रेजेंट टेंस में डू नॉट या डज नॉट आएगा, और पास्ट टेंस में है निगेटिव सेंटेंस पोजीशंस का, तो डिड नॉट आएगा। इसके बाद हैव आएगा, हैव सब में आएगा, जितने भी निगेटिव है सब में हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, निगेटिव सेंटेंस में सबके साथ हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, उन लोगों के पास एक खरगोश नहीं है, उन लोगों के पास एक खरगोश नहीं है, तो बनेगा दे डोंट। याद रखिए, दे प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। दे डोंट हैव ए रैबिट, दे डोंट हैव ए रैबिट।
यदि पास्ट टेंस में होता, ऋचा के पास किताब नहीं थी, ऋचा के पास कल एक किताब नहीं थी, तो बनेगा ऋचा डिडंट यानी डिड नॉट, ऋचा डिडंट हैव ए बुक यस्टरडे, ऋचा डिडंट हैव ए बुक यस्टरडे। हैड नहीं आएगा, जब डिड नॉट हो गया तो हैव ही रहेगा, हैड नहीं आएगा। इस चीज़ को आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नियम, आप स्ट्रक्चर आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। आप बल्कि मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, या मोबाइल को पॉज करके भी आप इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, प्रश्नवाचक वाक्यों पे। प्रश्नवाचक वाक्यों का स्ट्रक्चर आप नोट कर लें। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या डज या डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यदि सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास एक पुस्तक है, क्या तुम्हारे पास एक पुस्तक है, डू यू हैव ए बुक, डू यू हैव ए बुक, डू क्यों लगा है, क्योंकि यू है, यू को इंग्लिश में कंसीडर किया जाता है। जितने भी नियम होते हैं आई और यू के साथ प्लूरल वाले होते हैं, इसलिए होगा डू यू हैव ए बुक। आप लोग बनाइए, क्या सीता के पास एक पुस्तक है, इस चीज़ को ट्रांसलेट कीजिए, क्या सीता के पास एक पुस्तक है। इसी तरह एक और ट्रांसलेट कीजिए, क्या मोहन के पास गाय है, क्या मोहन के पास गाय है, इसको ट्रांसलेट कीजिए। इसी तरह यदि सेंटेंस है, मेरे पापा के पास एक स्कूटर क्यों था, मेरे पापा के पास एक स्कूटर क्यों था, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाई, वाई, तो क्वेश्चन वर्ड वाई पहले लिखेंगे। वाई डिड माई फादर हैव ये स्कूटर, वाई डिड माई फादर हैव ए स्कूटर। और भी बहुत सारे मैं आपको सेंटेंसेस देने जा रहा हूं, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। मेरी मम्मी के पास बहुत सारी साड़ियां हैं, मेरे मम्मी के पास बहुत सी साड़ी है। सेकंड सेंटेंस है, तुम्हारे पास बहुत सी किताबें हैं। तीसरा सेंटेंस है, वे लोग, या ऐसे लिखिए, उन लोगों के पास एक खरगोश था, उन लोगों के पास एक खरगोश था। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास एक घड़ी क्यों थी, तुम्हारे पास एक घड़ी क्यों थी। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे सेंटेंस है, तुम्हारे पास एक घड़ी क्यों नहीं थी, तुम्हारे पास एक घड़ी क्यों नहीं थी। वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट हैव ए वॉच, वाई डू यू नॉट हैव ए वॉच। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में सारे टेंसेज में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हैज, हैव, हैड पोजीशंस वाले शब्दों का कैसे इस्तेमाल करें, क्या यूज़ करें, ये आपको आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसके पहले वाली वीडियो को, जिसमें हैज़, हैव, हैड के जनरल स्ट्रक्चर बताए गए थे, उसको आप देख लेंगे, और इसमें एडवांस स्ट्रक्चर को भी आप कॉपी पे करेंगे। जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप ट्रांसलेट करके कॉपी पे करेंगे, बुक्स के एक्सरसाइज ट्रांसलेट करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग, वी विल मीट टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन
बाय एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर।